नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में भी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उठापटक जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आज छिंदवाड़ा में जो हुआ उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। छिंदवाड़ा से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज एक बड़ा बयान सामने आया है। मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं विदा होने को तैयार हूं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। अपने वक्तव्य से काफी भावुक नजर आ रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। छिंदवाड़ा से लंबे समय से सांसद रहे, जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर आज जनता को संबोधित कर रहे थे। काफी भावुक संबोधन था उनका, जिस संबोधन को लेकर अब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई है इन सालों में, और वह छिंदवाड़ा, जहां पर बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। और इन सब के बीच में कमलनाथ का यह बयान अटकलों को हवा दे रहा है कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आम जनता को आपको समझाना, किसी की इंतजार मत करिएगा कि इसने मुझे बोला नहीं काम करने, ये तो आपको खुद करना है। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, और अब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से हमारे पॉलिटिकल न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये जो वक्तव्य है काफी चर्चा में बना हुआ है, काफी भावुक बातें ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं। उनके इस वक्तव्य को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, छिंदवाड़ा के चोरई विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कमलनाथ ने बयान दिया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से ताकत झोंकी हुई है कि इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है। इसमें बीजेपी को कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दोनों पिता पुत्र अचानक छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर से, यहाँ से स्पेशल प्लेन से दिल्ली भी गए थे। इसके साथ ही उनके समर्थक 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और कई सारे कांग्रेस नेता पहुँच गए थे और उन्होंने खुलकर कमलनाथ के पक्ष में बयान दिया था। हालांकि फिर जो परिस्थितियाँ बनी उसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ लौट आए थे, लेकिन बीजेपी ने अब अपनी पूरी तैयारियां वहाँ तेज कर दी है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा है, जिसके बाद से कमलनाथ को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, ऐसा न हो कि नकुलनाथ का सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि नकुलनाथ मौजूदा सांसद हैं। हालांकि कमलनाथ पिछले दिनों जो राज्यसभा की इकलौती सीट थी उससे अपनी मंशा जता चुके थे कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अशोक सिंह को उनकी जगह टिकट दे दिया था। और अब खबरें आ रही थी कि शायद कमलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़े और उनकी जगह जो उनकी विधानसभा सीट खाली होगी छिंदवाड़ा की, उससे उनके बेटे नकुलनाथ को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कल भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहकर हंसते हुए टाल दिया था कि ये पत्रकारों ने रूमर उड़ाई है और वही सफाई दें। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने भावनात्मक अपील की है वो ये बता रही है कि संभवतः बीजेपी में जाने के उनके रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, और उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपनी जो मिशन 29 है मध्य प्रदेश को लेकर, उस मिशन में कामयाब हो जाए और उनके बेटे का चुनाव में सफाया हो जाए। अगर वो चुनाव लड़ते हैं या कमलनाथ लड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि उनको हार का सामना करना पड़े। और यही कारण है कि एक तरह से भावुक उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको थोपूंगा नहीं, अपने आप को 4 दशक पुराने उन्होंने संबंधों की याद दिलाई, और ये भी कहा कि अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। यानी 4 दशक का जो छिंदवाड़ा से उनका नाता था, 1980 में पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसके बाद से लगातार वो सांसद रहे। उनकी पत्नी अलका नाथ सांसद रही है, वो खुद विधायक रहे हैं, उनका बेटा नकुलनाथ सांसद है। तो 4 दशक का जो रिश्ता है वो उसका एक इमोशनल टच देते हुए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं। मार्च के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में वो अपने जितने इमोशनल कार्ड है उसको चलते हुए जा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के 4 दशक छिंदवाड़ा की जनता को दिए हैं, और अगर इस स्थितियों में पार्टी या कार्यकर्ता नाराज है या जनता मुझसे नाराज है तो आप मुझे हंसी खुशी विदा कर दीजिए, मैं आपको अपने आप को थोकूंगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये बता रहा है, ये हताशा बता रही है कमलनाथ की कि उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और वो अब एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास छिंदवाड़ा में करते नजर आ रहे हैं। मनोज जी, इससे पहले हमने जिस तरह से देखा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और साथ ही साथ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो छिंदवाड़ा में बड़ी सभा की थी, वहां पे बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, और अब ये जो कमलनाथ जी का बयान आया है, तो क्या ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है? जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक मैसेज गया है, जो कमलनाथ और उनके जो लोग हैं उनके भी सांप के रूप में प्रसिद्ध हैं।
तो एक काम कार्यकर्ता या बाकी जो कांग्रेस के नेता उनके बीच एक मैसेज गया है कि अगर साहब 4 दशक पुरानी विचारधारा से भटक सकते हैं, बीजेपी का थामने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, तो फिर हम किस मजबूरी में कांग्रेस या कमलनाथ के साथ बंधे रहें। हालांकि जो चुनाव है 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने सातों की सातों विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन पिछली बार नकुल नाथ की लीड जो है 37,500 पर आकर थम गई थी, वो भी एक नए नवेले नत्थन शाह जैसे उम्मीदवार के सामने। और इस बार बीजेपी जिस प्रकार की तैयारी कर रही है और एक कांग्रेसी खेमे में तोड़फोड़ मची हुई है, आप देख लीजिए पंच से लेकर सरपंच तक, सांसद से लेकर विधायक तक, जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाह रहा है उन सब के लिए पार्टी ने दरवाजे खोल रखे हैं। भोपाल में पिछले दिनों जब अमित शाह आए थे प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने, तब उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि कार्यकर्ताओं को आप ले आइए, नेताओं की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस के नेताओं को भी ये डर जता रहा है, बड़े बड़े नेताओं को, कि ऐसा ना हो कि उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग या उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो ऐसा ना हो कि बीजेपी का दामन थाम ले। दूसरा एक बड़ा कारण है कि चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे विवेक तनखा हो, अजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, ये तमाम सारे वो बड़े नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कई सारे जो कांग्रेस के नेता वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस प्रकार की लहर है और बीजेपी की जिस प्रकार की तैयारी है, ऐसे में उनका टिका रहना मुश्किल होगा। तो ऐसे में अपने आप का नाम खराब करना, समय खराब करना और पैसा खराब करना, ये तीनों चीज़ कांग्रेस के नेता चाह नहीं रहे। तो इससे भी कांग्रेस का मॉरल डाउन है और इस स्थिति को उसका जो कोर वोटर है और जो उसका कार्यकर्ता है या उसके जो नेता, वो भी समझ रहे हैं। आप देखिए रोज़ एक नई खबर आ रही कि कांग्रेस के आज फलाने पदाधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की है, आज इस नेता ने ज्वाइन कर ली है। पंच हो, सरपंच हो, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो, एक तरह से बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई है। और इसी प्रकार के नज़ारे छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहे थे। यही कारण है कि कमलनाथ चाहते हैं कि, क्योंकि अगर वो लोकसभा चुनाव उतरते हैं तो जो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो तो संभवतः ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है, और इसको भावनात्मक अपील देकर वो इसको केस कराने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातचीत से साफ नज़र आ रहा है, उनकी एक हताशा वो इसमें साफ नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जमीन खिसकती चली जा रही है और असुरक्षा मंच से सामने आ रही है। तमाम तरह की अटकलें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान को लेकर जो भावुक नजर आए, लंबे समय से छिंदवाड़ा के नेता रहे, उनका वो गढ़ है और वहां पर मंच से जो बातें उन्होंने आज कही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। अभी आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि छिंदवाड़ा में क्या स्थिति बनती है। कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आम जनता को आपको समझाना, किसी की इंतजार मत करिएगा कि इसने मुझे बोला नहीं काम करने, ये तो आपको खुद करना है कि कमलनाथ को। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जो छिंदवाड़ा में मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, खासतौर से जो उन्होंने भावुकता के साथ जो एक बात रखी जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है